स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल थेरेपिस्ट, उसमें हमने तीन चीजें हाईलाइट करी थी। फर्स्ट, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, नंबर टू, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, नंबर थ्री, टू बी प्रोग्रेसिव। कई लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो सेकंड नंबर का टॉपिक है, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक को हाईलाइट करेंगे। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट तो कर ली, अब जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उस चांस को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, उससे कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो, हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कई थेरेपिस्ट जो फेलियर्स होते हैं उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि उनका प्रोफेशनल अप्रोच जो पेशेंट के प्रति होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसमें हमने इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जब कोई पेशेंट आता है तो वो अपनी कंप्लेंट्स बताएगा, तो शांति से एक बार उसकी सारी कंप्लेंट्स को हम सुनते हैं। सारी उनकी कंप्लेंट सुनने के बाद फिर आपको अपना केस पेपर लेना है या आपको अपना बुक लेना है जिसमें आप रिकॉर्ड रखते हो। उसमें फिर पेशेंट की कंप्लेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट, मेजर कंप्लेंट एंड सेकेंड, अदर कंप्लेंट्स। मेजर कंप्लेंट ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही होनी चाहिए। पेशेंट अगर घुटने के दर्द के लिए आया है तो मेजर कंप्लेंट में सिर्फ घुटने का दर्द, अदर कंप्लेंट्स में फिर उसकी एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, जो भी होता है एक्सेट्रा। फर्स्ट टॉपिक ये है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप, पेशेंट की सारी कंप्लेंट सुनने के बाद अब आप उसको इंस्पेक्शन करेंगे। उसको इंस्पेक्शन करने में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ने बताया कि मुझे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो आप वहां पे जाके पेशेंट की गर्दन को चेक करेंगे, उसकी स्टिफनेस चेक करेंगे, गर्दन को हिला डुला के चेक करवाएंगे। भले आपको कुछ समझ में आए कि ना आए, लेकिन फिर भी उसकी मस्कुलर स्टिफनेस को फील करना है। रोज ट्रीटमेंट देने से पहले आपको वो चेक करना जरूरी है। इससे पेशेंट का भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने उस जगह को टच करके उसको फील किया कि वहां पे क्या महसूस होता है। किसी भी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन है, तो सीधा सीधा लेटा के पेट को एक बार चेक करके देखिए कहाँ पे स्टिफनेस फील हो रही है। इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी हो पाएगा कि आप ट्रीटमेंट देने के बाद उसमें क्या चेंजेस फील कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, इंस्पेक्शन। थर्ड स्टेप आएगा आपका कंक्लूजन। अब आपने पेशेंट की मेजर एंड अदर कंप्लेंट सुनने के बाद और उसकी सारा रिकॉर्ड रखने के बाद अब आप क्या कर रहे हो? आप अपना कंक्लूजन दे रहे हो। ट्रीटमेंट सीधा सीधा स्टार्ट नहीं करना है, पहले पेशेंट को अपना कंक्लूजन देना जरूरी है। क्या कंक्लूजन देंगे? कि आपकी जो प्रॉब्लम है हमारे अनुसार ये नस दबी हुई है, या मस्कुलर प्रॉब्लम है, या गैस डाइजेशन की, जो भी आपको अगर उसकी कंप्लेंट लगती है उसको एक्सप्लेन करिए शॉर्ट में, सिंपल मैनर में। प्लस उसको आप बताइए कि हमारे अनुसार 8 दिन या 10 दिन आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रीटमेंट क्या करते हो और क्या चार्जेस है, इसको भी आपको व्यक्त कर देना जरूरी है। यह करने के बाद पेशेंट का अप्रूवल आए, ओके ठीक है, तब आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। तब तक आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करो। तो ये हो गया तीसरा स्टेप, दैट इज कंक्लूजन। अब फोर्थ स्टेप होगा इंपॉर्टेंट स्टेप, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट। जो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, ये फोर्थ स्टेप में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब समझो आपने ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट किया, उसका हाथ में आप कोई भी पॉइंट्स को ढूंढ रहे हो, उस पे ग्रेन अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट सेकेंड डे आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट का यूज करना है। व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट? कोरस्पॉन्डेंस, मेरिडियन सुजोकी, ये सब एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट है। और बाकी 6 की ट्रायोरिजिन, ये कौन सी ट्रीटमेंट है? कॉन्शियसनेस बेस्ड ट्रीटमेंट है। तो पहले दिन आप कॉन्शियसनेस बेस्ड मत यूज करिए, एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट का उपयोग करिए। एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट देने में क्या होगा? आपका आधा माइंड एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट देने में लगा है, कोरस्पॉन्डेंस या मेरिडियन सुजोक की, और दूसरा आधा माइंड पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन करने में लगा है। कौन सा कन्वर्सेशन? कि आप जो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो, क्रिस्टल बॉल, वो उसको समझाइए कि हम ये क्रिस्टल बॉल ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के बाद उसके ऊपर दाना या मैग्नेट लगा के टेपिंग कर रहे हैं, या जो भी आपका प्रोसीजर है, ट्रीटमेंट देते जाना है, पेशेंट को इन्वॉल्व रखना है ट्रीटमेंट में, बातें करते हुए। अगर आप ट्रीटमेंट कितना भी अच्छे से दे रहे हो और पेशेंट अगर बैठे बैठे बोर मार रहा है, आजू बाजू देख रहा है, तो आपका ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा होगा, टोटली इन वेन है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट देते हुए पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन में रहेंगे। उसके बाद
जैसे थोड़ा रिलीफ होता जाएगा, पेशेंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट छोड़ दिया, अब आप 3rd-4th डे से आप क्या करो, कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसमें एक मेडिटेटिव स्टेज जरूरी है। अब आपको मेडिटेटिव स्टेज रखेंगे विदाउट पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट, तो भी पेशेंट को अच्छा खासा रिजल्ट मिलता रहेगा। तो इस तरह से अप्रोच करना है। अब कई बार ऐसा भी होगा, कई थेरेपिस्ट की ये कंप्लेन है कि ट्रीटमेंट देने के बाद 3-4 दिन तक अच्छा रहता है, फिर उसको वापस कंप्लेंट्स हो जाती है। तो इसमें क्या किया जाए? इसमें 4-5 दिन के बाद आप इस सिंपल एग्जांपल से समझो कि एक वॉल है, वॉल पूरी गीली है या वेट है, उस वॉल को आप ड्राई कर देते हो। अब आपको पता चलेगा लीकेज कहां से हो रहा है, ठीक है ना। अगर वॉल पूरी वेट है, अब आपको उस टाइम पे आपको पता चलेगा लीकेज कहां से हो रहा है? नहीं, आपको कब पता चलेगा? जब आप उसको ड्राई कर देते हो। इसी तरह से पेशेंट के अंदर जब सारे सिम्टम्स मौजूद होते हैं, उस टाइम पे आप उसका सोर्स नहीं पता कर सकते, लेकिन पेशेंट को वापस तकलीफ हो रही है, उसका मतलब है कि जो एक्टिव कॉज ऑफ द डिजीज है वो कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व है। चाहे उसका पोस्चर है, चाहे उसका खान पान है, चाहे उसकी काम करने की स्टाइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको ठीक हो जाता है, वापस 4-5 दिन के बाद हो जाता है, तो आप क्या करो? पेशेंट एक दिन बोलेगा मुझे ठीक है, अब नेक्स्ट डे वो बोलेगा मुझे दर्द है, तो आप उससे पूछो कि ठीक होने से और दर्द होने के बीच में आपने क्या क्या किया है। कोई ऐसा पोस्चर हो, कोई ऐसा एक्शन हो, कोई ऐसा खाना पीना हो, स्पेशली डिनर्स के टाइम में वो क्या खाता है, कौन सी चीज उसको सूट नहीं करती, उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और आगे कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। उसका पोस्चर या डाइट सुधरवा के, अगर आपने उसका एक्टिव रीजन ढूंढ लिया इस तरह से, जब प्रॉब्लम नहीं है और जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसके बीच में क्या एक्टिविटीज हुई, क्या खाना पीना हुआ, अगर वो आप व्यवस्थित तरीके से पकड़ पाएंगे और उस एक्टिव रीजन को पॉइंट आउट करके आप उस पेशेंट को समझा पाएंगे, तो बी श्योर कि उसका प्रॉब्लम 0 हो जाएगा, 110%। नहीं हो रहा है उसका मतलब आप सही जगह पे हो, कोई ना कोई एक्टिव रीजन चालू है। तो दोस्तों इस तरह से उसके पीछे पड़ जाइए, 100% फोकस रखते हुए, मेडिटेटिव स्टेज रखते हुए और कॉन्फिडेंस रखते हुए आप उसके पीछे पड़िए, कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप जिससे दूर हो, वो एक्टिव रीजन है जो पेशेंट का कॉज जिसकी वजह से उसको वापस आ रहा है, आप उस चीज से दूर हो, उसको ढूंढने का ट्राई करो, वो पेशेंट परमानेंटली ठीक हो जाएगा। इन सब के बाद एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जो आप कॉन्फिडेंस, आप मेडिटेटिव स्टेज, इससे आप 100% एफर्ट लगा के ट्राई कर रहे हो, तो सिर्फ एफर्ट ही करना है, ओवर एफर्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, ओवर एफर्ट करने में आप एक्चुअल चीज को चूक जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को सुन के, समझ के, अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से आप अपना माइंड बॉडी सोल कनेक्ट करते हुए पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करें और रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और इसके बाद आपको सक्सेसफुल नहीं हो ऐसा कोई चांस नहीं है। थैंक यू।